हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड राजभाषा की अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है और राजभाषा अधिकारी में ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसलेशन शब्दों, वाक्यों या पैराग्राफ का करना होता है। यहाँ इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण शब्दों के अनुवाद से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि नाबार्ड राजभाषा और उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें अनुवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नाबार्ड एंड आईबीपीएस, एसओ राजभाषा, एसएससी जेएसटी और एसएससी जेएसटी की वैकेंसी तो अभी रिसेंटली आई हुई है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन वीडियो भी इस चैनल पर मिल जाएगा, जिससे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम आगे प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द चैरिटेबल का हिंदी पर्याय नहीं है। क्या बताना है चैरिटेबल शब्द का? कि पर्याय नहीं है, यानी उसका सेम मीनिंग नहीं होना चाहिए। पर्याय का मतलब होता है जो सेम मीनिंग्स होते हैं, जिसको सिनोनिम्स बोलते हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है खैराती, धर्मार्थ, उदार, ख्याति और दानशील। तो यहाँ पर खैराती, धर्मार्थ, उदार और दानशील ये सभी एक ही अर्थ में यानी चैरिटेबल के अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर सही शब्द जो है वो है ख्याति, क्योंकि ख्याति का अर्थ चैरिटेबल से नहीं होता है। किससे होता है? रिप्यूटेशन से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं उसमें दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा सांत्वना शब्द का सही अंग्रेजी पर्याय नहीं है, यानी यहाँ पर आपको नहीं बताना है। या सबसे पहले क्वेश्चन में आपको है या नहीं है का ऑप्शन आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और वहां पर पर्याय वाला शब्द को ही वहां पर वो आंसर लगा देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पर्याय नहीं है, तो ख्याति इसका पर्याय नहीं है। वहीं दूसरे शब्द में भी यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अंग्रेजी पर्याय नहीं है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि हिंदी पर्याय नहीं है, यानी हिंदी अर्थ नहीं होना चाहिए उसका, और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर अंग्रेजी पर्याय पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी पर्याय नहीं, यानी पांच जो ऑप्शन है उसमें से चार ऐसे शब्द होंगे जो सांत्वना का अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो उसका अर्थ प्रकट नहीं करता होगा। तो यहाँ पर कंफर्टेड, वरीड, रीअश्योर्ड, काम और पीस, इनमें से देखा जाए तो वरीड है जो कि इसका अर्थ प्रकट नहीं करता, क्योंकि वरीड का अर्थ होता है चिंतित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्परता शब्द का, किसका, सबसे पहले कौन सा शब्द है ये? तत्परता। तत्परता शब्द का सही अंग्रेजी पर्याय नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा है, यानी पांच ऑप्शन में से चार इसके अर्थ को प्रकट करते हैं और एक इसका अर्थ प्रकट नहीं करता है, लेकिन वो इंग्लिश में शब्द होगा। तो ये यहाँ पर तत्परता, तत्परता का मतलब होता है किसी चीज के लिए तैयार होना। ठीक है, तो यहाँ पर रिलक्टेंस है, असिड्यूटी है, रेडीनेस है, प्रॉम्प्टिंग है, एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो चार ऑप्शन है वो तत्परता के सेंस में ही यूज होते हैं, लेकिन रिलैक्टेंस जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी ये तत्परता का अर्थ प्रकट नहीं करता है, क्योंकि रिलैक्टेंस का मतलब होता है किसी काम के प्रति हिचक या अनिच्छा होना। यानी तत्परता का मतलब किसी चीज के रेडी होना, लेकिन रिलैक्टेंस का मतलब होता है उससे अपोजिट, यानी उससे हिचक या अनिच्छा, उससे दूर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो संचित करना का पर्याय नहीं है, यानी यहाँ पर चार ऑप्शन जो होंगे वो संचित करना यानी इकट्ठा करना उसका सेंस दे रहे होंगे, लेकिन एक उनमें से ऐसा शब्द है जो उसका अपोजिट होगा या उसका पर्याय नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है अमास, गैदर, असेंबल, डिस्पर्स, डिपॉजिट। यहाँ पर देखो अमास का मतलब होता है, मास से आप ध्यान रख सकते हैं, यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। गैदर का मतलब भी जानते हैं कि गैदरिंग करना, जहाँ पर एक से ज्यादा चीजें जो
इकट्ठा होती हैं। असेंबल, असेंबल से ही असेंबली बना हुआ है, इसलिए असेंबली का मतलब होता है सभा। तो यहाँ पर इसमें भी एक से ज्यादा चीजों को एकत्रित या इकट्ठे होने की बात हो रही है। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज को छितराना, बिखराना, यानी अलग अलग करना। डिपॉजिट, डिपॉजिट का भी मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डिस्पर्स, क्योंकि डिस्पर्स का जो अर्थ होता है वो होता है बिखेरना, छितराना, या छितराना होता है। बाकी सभी इसके पर्यायवाची है, यानी संचित करना, या इसे हम कह सकते हैं वसूल करना भी इसका अर्थ हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पर्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिए नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा आगमन शब्द का पर्याय नहीं है, यानी यहाँ पर इसका पूछा गया है आगमन शब्द का कि पर्याय नहीं है, यानी चार इसके भी, चार पांच में से चार ऑप्शन इसके भी होंगे जो इसका अर्थ प्रकट कर रहे होंगे। एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका अर्थ प्रकट नहीं करता है, वो आपका है एडवेंट, अराइवल, डिपार्चर, कमिंग, इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एडवेंट जो है वो भी इसका अर्थ प्रकट करता है, अराइवल है। लेकिन डिपार्चर, डिपार्चर यहाँ पर क्या है, इसका अपोजिट है। जैसे कि किसी गाड़ी आती है तो अराइवल का ही डिपार्चर, आप जानते हैं कि जैसे गाड़ी आती है, ट्रेन की बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि गाड़ी का जो अराइवल टाइम है यानी आने का टाइम है, और डिपार्चर यानी उसके जाने का टाइम है। तो ये आगमन का जो अपोजिट होता है वो होता है डिपार्चर। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है आगमन। इसी से इंडक्शन मेथड भी बना है जो कि बच्चों को पढ़ाने में यूज किया जाता है, और उसका अपोजिट क्या होता है? डिडक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर डिपार्चर का अर्थ प्रस्थान होता है और ये उसका विलोम होता है। आगे हम अगर बात करें, अगर आप किसी चीज की आप नाबार्ड राजभाषा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा के कोर्स पर 50% का ऑफ है। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा नैब 50, जहां पर इनरोल करने पर आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, और एक्सपर्ट के द्वारा आपको सही गाइडलाइंस और स्टडी मटेरियल्स जो कि होंगे पीडीएफ के रूप में, शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं और इंटरव्यू गाइडेंस मिलते हैं। तो आप जल्दी से इस एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इनरोल करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।